हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेणुका जी बांध परियोजना के बारे में। रेणुका जी बांध परियोजना के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हाल ही में ये न्यूज़ में रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो है रेणुका जी बांध परियोजना के साथ साथ 5 अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। हाल ही में एक बैठक हुई, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, जिसके चलते कि केंद्र सरकार द्वारा कुल 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें कि 6 परियोजनाएं जो है वो हिमाचल प्रदेश की हैं। तो इन सभी परियोजनाओं को डिस्कस करेंगे। साथ ही में रेणुका जी बांध परियोजनाओं से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम उन्हें भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आपको बने रहना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। 7,922.69 करोड़ रुपए की कुल ये 6 परियोजनाएं हैं। इनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो हाल ही में जो है जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 13वीं निवेश अनुमति समिति की बैठक हुई है। ये बैठक जो है आपकी जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की हुई थी। ये 13वीं निवेश अनुमति समिति की बैठक थी। इसमें क्या हुआ था कि कुल 10 परियोजनाओं को जो है केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई, जिसमें से कि 6 परियोजनाएं जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। इनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेणुका जी बांध परियोजना है। इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की रेणुका बांध समेत जो है 7,922.69 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश के लिए सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण जैसी ये 6 परियोजनाएं हैं। और रेणुका बांध की बात करें तो रेणुका बांध जो है वो गिरी नदी के पास दादहू में बन रहा है। रेणुका बांध जो है आपका, ये रेणुका जी बांध परियोजना सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको ध्यान में रखना है, सिरमौर में है ये। एंड ये गिरी नदी के पास जो है दादहू के पास बन रहा है। गिरी नदी के बारे में आपको पता होगा, गिरी और टॉन्स जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इन्हीं के ऊपर जो है ये रेणुका जी बांध परियोजना बन रही है। इसमें बिजली उत्पादन के लिए हिमाचल 12%, केंद्र जो है 88% खर्च करेगा। और ये खर्च का भी रेशो आपको ध्यान में रखना है। 12% यानी 12% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का, हिमाचल गवर्नमेंट का रहेगा, और 88% खर्च जो रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। बैठक में स्वीकृत कुल 10 परियोजनाओं में से 6 हिमाचल के खाते में आई है। अन्य 4 में से 3 महाराष्ट्र और 1 तमिलनाडु के लिए स्वीकृत हुई है। तो इस प्रकार इस बैठक में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 6 परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए हैं, जिसमें से कि 4 जो हैं और अन्य 4 जो हैं उसमें से 3 महाराष्ट्र और 1 तमिलनाडु के लिए स्वीकृत हुई है। रेणुका बांध प्रोजेक्ट जो है, इससे दिल्ली को 23 क्यूमैक्स पीने का पानी मिलेगा, हिमाचल को 40 मेगावाट मुफ्त बिजली और 3.15% की जल हिस्सेदारी भी मिलेगी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है कि रेणुका बांध परियोजना से जो है 23 क्यूमैक्स पीने का पानी मिलेगा, हिमाचल को 40 मेगावाट मुफ्त बिजली और 3.15% जल की हिस्सेदारी भी मिलेगी। और कुल खर्च की बात करें तो जो यहाँ पर मंजूरी मिली है 6,927 करोड़ रुपए की। 6,927 करोड़ रुपए की जो रेणुका जी बांध परियोजना है, और ये राष्ट्रीय परियोजना है। हिमाचल सरकार की 975.70 करोड़ की 5 अन्य परियोजनाएं भी शामिल है। ये 6,947 की अकेली ये रेणुका जी बांध परियोजना है, और इसके अलावा 975.70 करोड़ की जो है 5 अन्य परियोजनाएं शामिल है। अन्य 5 परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर इनका डाटा भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 5 परियोजनाओं में मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सकड़ेन, मलटोड, थोतू, डोल और समोर खड्ड के लिए, ये खड्डों के नाम हैं, इनके लिए जो है 145.73 करोड़ रुपए। कांगड़ा जिले के नकेर खड्ड और इसकी सहायक नदियों के लिए 221.02 करोड़ रुपए। सिरमौर की यमुना नदी के दाएं किनारे और इसकी सहायक नदियों के लिए जो है
250.44 करोड़। और मंडी जिले की बात करें तो मंडी जिले के बरछवाड़ के जाहू तक जो है शीरखड़ के लिए 157.66 करोड़ रुपए तथा शिमला जिले की रोहड़ू तहसील में तकड़ी से हाटकोटी तक पब्बर नदी के लिए जो है 190.82 करोड़ रुपए की सिंचाई बहुउद्देशीय व बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं शामिल हैं। तो एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी रेणुका जी बांध परियोजना जो कि सिरमौर में है, और इसके अलावा अन्य 5 जो है इनका डाटा भी यहाँ पर दिया गया है। अब हम रेणुका जी बांध परियोजना जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। रेणुका जी बांध परियोजना के बारे में बात करें तो रेणुका जी बांध परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी की सहायक नदी गिरी नदी पर निर्मित की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो है सिरमौर जिले में यमुना नदी की सहायक नदी गिरी नदी पर निर्मित की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत जो है 148 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। अब बांध की जो ऊंचाई होगी वो आपको ध्यान में रखनी है। 148 मीटर जो है ऊंचा बांध बनाया जाएगा। इससे दिल्ली तथा अन्य बेसिन राज्यों को 23 क्यूमेक्स जल की आपूर्ति होगी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो आपको ये भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है उच्च प्रवाह के दौरान परियोजना से 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उच्च प्रवाह के दौरान जो है परियोजना से 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। बिजली परियोजना का निर्माण जो है ये जो आपकी रेणुका जी बांध परियोजना है इससे जो बिजली निर्मित होगी इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। रेणुका बांध की संग्रहण क्षमता जो है ये होगी 0.404 मिलियन एकड़ फुट। और हिमाचल में इस क्षेत्र पर जो है हिमाचल में इस बांध का जो क्षेत्र जो डूबने वाला है इसका जो एरिया है वो 1508 हेक्टेयर है, यानी 1508 हेक्टेयर का एरिया जो है इसमें विलय हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एक पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा बात करें तो रेणुका जी बांध परियोजना यमुना और इसकी 2 सहायक नदियों टॉन्स और गिरी पर बनाए जाने वाली संग्रह परियोजनाओं का हिस्सा है। अब ये संग्रह परियोजनाएं है आपकी टॉन्स, गिरी और यमुना नदी की। जैसे कि गिरी नदी पर रेणुका जी बांध परियोजना बन रही है। इसके अलावा अन्य 2 परियोजनाओं की बात करें तो यमुना नदी पर जो है वो लखवार परियोजना तथा टॉन्स नदी पर जो है वो किसायु परियोजना है। तो ये आपको इनका भी ध्यान में रखना है। वर्ष 2008 में जो है इन तीनों परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा दिया गया था, जिसके तहत सिंचाई एवं पेयजल घटक की लागत 90% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता के रूप में तथा 10% लाभार्थी राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये रेशो है, आपको पता होना चाहिए। रेणुका जी बांध परियोजना जो है ये आप एक संग्रह परियोजनाओं का हिस्सा है। अन्य 2 परियोजनाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं और इसके संबंधित जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करना है। और यदि चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।